हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ये नहीं पर्टिकुलर ग्रुप डी में पूछा है तो ग्रुप डी में ही पूछेगा, नहीं। अब इसी क्वेश्चन को एनटीपीसी में पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को वो जेई में पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में वो पूछ सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसीलिए आरपीएफ में पूछ सकता है। इसीलिए क्या है कि आपको क्या करना है कि कोई भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की अप्रोच को ध्यान रखना है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ नया अप्रोच बताया जाए, कुछ अच्छा अप्रोच बताया जाए, जिससे जाके आप अपने समय को बचा सकते। देखिए, समय बचने से जानते हैं फायदा क्या होगा। जैसे रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं कर पाएगा। तो उस समय अगर आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा, जैसे आप समय यहाँ से बचाएंगे, इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके समय बचाएंगे, तो उन क्वेश्चन पे आप समय देंगे तो ये पूरा चांस है कि वो क्या है कि उसका हल निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास समय ही नहीं बचा, जैसे 1 मिनट में उसको भी हल करना, कुछ क्वेश्चन है जो रीजनिंग के दिमाग में नहीं आते तत्कालिक, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको समय बचाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो यहाँ से आप समय बचा सकते हैं। यही प्रयास रहेगा कि कुछ आपको ऐसा अप्रोच बताएं जिससे आपका कुछ ना कुछ, जितने समय में आप सॉल्व करते हैं उससे कम समय में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, यही प्रयास रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारियों में औसत 28 रन है, अगली 3 पारियों में उसका औसत स्कोर 32 रन है, और वह स्कोर ज्ञात कीजिए उसे अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका समग्र औसत 33 हो जाए। ठीक है, देखिए 7 पारियों का औसत 28 है। बस ये देखिए, तो 7 पारियों में वो कितना रन बनाया होगा, 7 पारियों में वो कितना रन बनाया होगा, ये देखिए। तो देखिए 7 पारियों में बस यूनिट डिजिट देखिए, 28 औसत है तो यूनिट डिजिट 7 इंटू 8 कर दें। ठीक है, प्लस प्लस, अब देखिए 3 पारियों में औसत कितना है, 32 है, तो 3 इंटू उसका यूनिट डिजिट 32 का 2 लिख लेते हैं, प्लस 11वीं पारी में कितना बनाना चाहिए और डिवाइडेड बाई कितना होगा, क्योंकि औसत पूछ रहा है, औसत कितना हो जाए 33 हो जाए, तो टोटल कितना पारी हो गया 11, 7 पारी ये, 3 पारी ये और 1 पारी ये, 11 पारी का औसत कितना हो जाए 33 हो जाए। 33 का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है, यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है, समझिए 33 हो जाए, इसका औसत यही का वैल्यू क्या आना चाहिए 33 आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, 7/56 6, 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी क्या संख्या आनी चाहिए कि 11 से भाग देने पर 3, मतलब 2 है ही, और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए कि 11 से भाग देने पर 3 आना चाहिए। 11 से भाग देने पर 3 तभी आएगा जब इसका ऊपर वाले का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 11 तिया 33, बाकी 11 में कहीं भी गुणा करने पे वो नहीं आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 जब ऊपर में आएगा तभी 11 से भाग देने पर यूनिट डिजिट 3 आंसर देगा। तो 2 है ही, यहाँ पे क्या लिख दे, यहाँ पे 1 आएगा यूनिट डिजिट में, तब क्या आएगा 3 आएगा, तो इसीलिए 1 यूनिट डिजिट वाला आंसर। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। अभी हमको समझाने में लेट लगा, लेकिन अगर आप सॉल्व इसी तरीके से करेंगे ना तो आप सेकंडों में इसको मार देंगे। ठीक है, ये है मेथड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी अच्छे मेथड सॉल्व करेंगे। समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य और समूह सी में 28 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए और समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि 120, 125 और 100 है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल औसत राशि ज्ञात है। औसत निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, 20 सदस्य का जो खर्चा है 120 है, तब 12 से गुणा जब होगा तो 12 दूनी 24, 2 जीरो आएगा लास्ट में। देखिए देखिए यूनिट डिजिट की ही बात करेंगे, यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करेंगे। टोटल कितने सदस्य हो रहे हैं 20, 32, 52, अब 52 28 80 सदस्य हो रहे हैं, टोटल 80 सदस्य। देखिए अगर यूनिट डिजिट पे जाएंगे तो एक दो यूनिट डिजिट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट वाला तो जाना पड़ेगा, यूनिट डिजिट के बगल वाले पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, तो दोनों देखेंगे, 2 स्थान तक देखेंगे, तो यहाँ पे 20 है और यहाँ 120 है, तो 12 दूनी 2400, मतलब यहाँ पे डबल जीरो आएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट इसमें डबल जीरो आएगा जब 20 का गुणा जब इससे करेंगे। अब 32 का गुणा 125 से करेंगे तो आप देखिए ध्यान से,
32 का गुणा 125 से करेंगे, 2 पचे 10, 0, 2 दूनी 4, 1 5 और 3 पचे 15। तो यहाँ भी देखिए 0, 5 5 10, 0, मतलब यहाँ भी 2 डिजिट लास्ट का डबल 0 आएगा जब 32 का गुणा 125 से करेंगे। सी में क्या है, 28 सदस्य हैं, तो 28 का गुणा जब आप 100 से करेंगे तो 2800 आएगा, तो मतलब यहाँ भी क्या आएगा, लास्ट का 2 डिजिट 0 आएगा। और कुल का औसत पूछा है, तो देखिए जब इन तीनों को जोड़ दिया और उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना होगा, टोटल नंबर कितना है, 20, 32, 52, 52, 28, 80, 80 है। ठीक है, अब देखिए एक जीरो जो है, एक जीरो तो इस एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए यहाँ पे जो भी संख्या होगा जीरो, उसका लास्ट जीरो होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसीलिए यूनिट डिजिट जिसका 5 रहेगा उसको हम आंसर मार देंगे। ठीक है, ये है, इस मेथड से आप सॉल्यूशन करेंगे। पूरा गुणा उड़ा करेंगे तो आपको समय लगे, ये हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, आप सॉल्व करने जाएंगे तो तुरंत कर देंगे सेकेंडों में। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसको हल करेंगे, ये समझ लीजिए एकदम बेहतरीन मेथड है। अगर आप प्रैक्टिस में ला देंगे ना तो बहुत सेकंडों में आप हल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, यतत इन 13 पूर्णांकों में सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने को इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल। अब एक देखिए कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर लगातार पूर्णांकों का वो दिया है, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ठीक है, तो अगर पूर्णांकों का, अगर लगातार पूर्णांकों का अगर औसत आप निकालें, आप औसत निकालें तो आप समझिए बात को, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 संख्याओं का हम औसत निकालते हैं, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, चूंकि नंबर 5 है, 5 से कितना हो गया 15, मतलब 3 आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जब विषम संख्या है, मतलब जब विषम संख्या है, जैसे 13 है, यहाँ पे 5 हमने लिया, विषम संख्या है, तो उनका जब अगर लगातार क्रमागत पूर्णांक है तो उनका जब हम औसत निकाल रहे हैं तो वो औसत जो आ रहा है वो बीच वाली संख्या आ रही है, वो क्या आ रही है, बीच वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार है 13 क्रमागत पूर्णांक है, तो मान लीजिए पहला पूर्णांक x रहा होगा, तो दूसरा x+1, x+2 इसी सीरीज में चला, तो लास्ट वाला क्या रहेगा, x+12 रहेगा, लास्ट वाला क्या रहेगा, x+12 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 13 है तो एक तो x हो गया, तो एक कम ही होगा, तो सतवां क्या होगा, सतवां होगा x+6, और यही किसके बराबर होगा, औसत के बराबर होगा। जैसा कि आप देखें यही औसत के बराबर होगा, औसत कितना दिया है 36, x+6 बराबर हो जाएगा 36 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने, सबसे छोटा पूर्णांक x मतलब 30 हो गया, 30 का दोगुना, अब प्लस क्या करना है, सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा पूर्णांक अगर x बराबर 30 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक 30, अब 12 कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, 30 दूनी 60, 60 42 कितना हो गया, 102 हो गया। ये आप आंसर मार देंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तब ये सब सेकेंडों में आप मार सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। एक्स की वर्तमान आयु का दोगुना, जो जो बात कह रहा है इसमें बस लिखिए, एक्स की वर्तमान आयु का दोगुना, एक्स की वर्तमान आयु का क्या है, दो गुना, वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से क्या है, 9 वर्ष कम है। ठीक है, 9 वर्ष कम है। वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु, पी की आयु कितना है, एक्स की आयु की दोगुनी है। ठीक है, एक्स की आयु की दोगुनी है, और वाई की आयु, और वाई की आयु क्या है, उसकी बहन क्यू से, क्यू से क्या है 9 वर्ष कम है। ठीक है, यतत पी की आयु क्यू से 20 वर्ष अधिक है, पी की आयु क्या है, क्यू से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो वाई की आयु, ठीक है, वाई की आयु बताना है हमें। अब वाई की आयु इन्हीं चार में से एक होगा। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, अगर वाई को 23 मान लेते हैं, अगर वाई की आयु 23 है तो यहाँ पे 23 रखेंगे, तो 23 दिया 69, 69 में से 9 गया 60, मतलब 2x बराबर 60, मतलब p की आयु 2x है तो p की आयु कितना हो गई 60। अगर p की आयु 60 हो गई तो q की आयु कितनी हो गई 40 हो गई। अगर q का मान यहाँ पे 40 रखेंगे तब, अगर q का मान यहाँ पे 40 रखेंगे तो y का मान 31 आ जाएगा, 40 में से 9 गया 31, लेकिन हमने क्या माना था, हमने 23 माना था, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 18 लेके चेक करते हैं,
18 तिया 54, 54 में से 9 गया कितना बचा? 54 में से 9 गया 45 बचा, मतलब 2x का मान 45 हो गया, मतलब p का मान 45 होगा। अगर p का मान 45 हो गया तो q का मान 25 हो गया। अगर q का मान यहाँ पे 25 रख देंगे तो 25 में से 9 गया कितना बचेगा आपका? 25 में से 9 गया कितना बचेगा आपका? 16 बचेगा। लेकिन हमने q का मान कितना माना था? 18 माना था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 21 लेके चेक करते हैं, 21 तिया 63, 63 में से 9 गया 54, 2x बराबर 54, मतलब p 54 हो जाएगा क्योंकि p का मान 2x है। ठीक है, तो p 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब 54 रखेंगे तो q क्या हो जाएगा? 54 में से 20 गया 34। अगर q 34 हो गया तो y क्या आएगा? 34 माइनस 9। 34 माइनस 9 का मतलब क्या हो गया? 34 में से 9 को आप घटाइए तो क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। लेकिन हमने क्या मान के चला था? y को 21 मान के चला था, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपने चेक कर लिया नहीं है तो चौथा ऑप्शन बिना चेक किए लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1 वर्ष पहले साकेत और तलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5-6 है। 4 साल बाद यह अनुपात 6-7 हो जाता है। 1 साल पहले उनका अनुपात क्या है? 5 और 6 है। 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर, ठीक है। और 4 साल बाद इनका आयु क्या हो जाता है? यह अनुपात 6-7 हो जाता है। ठीक है, 6-7 हो जाता है। अब देखिए इसका डिफरेंस 5 में से गया 6 और 6 में से 7 गया 1। अगर डिफरेंस सेम है तो आप इधर वाला डिफरेंस देखते हैं। इधर वाला डिफरेंस क्या है? 5 में से गया 6, 6 में से गया 7, मतलब 1 का डिफरेंस। लेकिन होना कितना चाहिए डिफरेंस? -1 और -4, या 4 -1 प्लस होगा, मतलब 4 माइनस माइनस 1 होगा, तो यानी कि 4 1 5। ये डिफरेंस बता रहा है 5, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी कि 1 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा? 25 रहा होगा, और इसका कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। ठीक है, तो साकेत का पूछा है वर्तमान आयु, तो साकेत का 25 था 1 साल पहले, अब कितना होगा? 26 होगा। ये 26 आंसर मार देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे, आप बेस्ट अप्रोच लगाएंगे तभी आपका एग्जाम में से कुछ अलग करेंगे, कहीं इससे समय बचाएंगे तब आपको कुछ क्वेश्चन अगर रीजनिंग के फंस रहे हैं या मैथ के कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना है या लॉन्ग मेथड से जाना है, तो आप यहाँ से समय बचाएंगे तब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप हल करेंगे क्वेश्चन को, और कुछ चीज़ें जो सीखने लायक है वो सीखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।